इसके बाद हमारे पास स्केजुअलिंग क्वेज़ आ जाती हैं कि उसके अंदर जो जॉब क्वे है, उसके अंदर हमारे पास जो प्रोसेस जब एंटर किया जाता है, ठीक है? जॉब क्वे के अंदर तो उसके जो प्रोसेस होता है, ठीक है? वो सेकेंडरी स्टोरेज को एलोकेट करता है और मेन मेमोरी के अंदर। यानी आप कह सकते हैं कि हमारे पास जब एक प्रोसेस को एंटर किया जाता है किसी भी सिस्टम के अंदर, तो वो उसको डायरेक्ट जॉब क्वे में हम रखते हैं और ये ऑल प्रोसेस को क्या करता है सिस्टम के अंदर एंटर करवाता है। उसके बाद हमारे पास रेडी क्वे आ जाती है कि उसके अंदर जो हमारे पास सेट ऑफ ऑल प्रोसेस होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है? वो मेन मेमोरी के अंदर तो होते हैं, ठीक है? बट उसके अंदर हम वेट करवाते हैं सीपीयू टाइम के लिए, ठीक है? ताकि हम उसको रेडी क्वे में भी रख सकें। उसके बाद हमारे पास आता है वेटिंग क्वे कि हमारे पास जो प्रोसेस होते हैं उनकी जो एलोकेशन होती है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के अंदर, तो वो वेटिंग क्वे में हम रखते हैं। तो ये हमारे पास आती है स्केजुअलिंग क्वेज। यानी इसके अंदर हमारे पास जो प्रोसेस स्केजुअलिंग है उसको और इसको हमने क्या करना है कि आप कह सकते हैं कि इसके अंदर हम रिमूवल किसी भी रनिंग स्टेट को या रनिंग प्रोसेस को सीपीयू के थ्रू, ठीक है? और सिलेक्शन हमारे पास जो अनदर प्रोसेस की होती है वो हमारे पास स्केजुअलिंग का काम करती है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्केजुलर। स्केजुलर आप कह सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट स्केजुलिंग क्वेज को डिफरेंट प्लेस पे एडजस्ट करना, उनके प्रोसेस को अरेंज करना, उनको कंट्रोल करना, उनकी ऑप्टिमाइजिंग जो उनकी जो परफॉर्मेंस होती है, ठीक है, इन द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, वो हमारे पास एलोकेट करते हैं, डिफरेंट रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट स्केजुलिंग क्वीज़ के अंदर आता है कि हमारे पास स्केजुलर क्या करता है कि जितने भी प्रोसेस होते हैं उनको क्वीज़ के थ्रू हमारे पास डिफरेंट वेज के थ्रू स्केजल करता है, ठीक है? उनको एक दूसरे के साथ रिलेट करता है कि सबसे पहले इसमें क्वी में से किसने जॉब ने पहले परफॉर्म करना है, फिर दूसरी रनिंग कंडीशन में कौन सी आएगी, फिर उसके बाद थर्ड पे वेटिंग कंडीशन में कौन सी आएगी। तो ये सारे का सारा हमारे पास स्केजुलर में आता है। इसके बाद हमारे पास इस स्केजुलर के अंदर हमारे पास जो प्लांट हम एलोकेट्स करते हैं, मशीनरी रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं, ठीक है? इसमें मटेरियल को परचेज किया जाता है, ठीक है? यानी स्केजुलिंग आप कह सकते हैं कि ऐसे प्रोसेस को कह सकते हैं जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो क्वीज होती हैं उनको अरेंज करना। यानी कि हमारे पास कुछ तरह की स्केजुलर होते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म स्केजुलर होता है। इसके अंदर हमारे पास जो प्रोग्राम होता है वो एडमिट किया जाता है प्रोसेसिंग के लिए, सिस्टम के अंदर प्रोसेसिंग के लिए हम एडमिट करते हैं। इसके बाद जो प्रोसेस होते हैं जो क्वीज़ के अंदर होते हैं उनकी जो हमारे पास जब हम एंटर कर देते हैं उसको लोड करते हैं, तो उसके बाद इसके अंदर मेमोरी की एग्जीक्यूशन के लिए हम रख देते हैं। तो वो हमारे पास जो प्रोसेस होगा वो मेमोरी के अंदर लोड किया जाता है, ठीक है, सीपीयू स्केजुलिंग के लिए। तो ये हमारे पास लॉन्ग टर्म स्केजुलर होता है। इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ स्केजुलिंग के अंदर दूसरी जो टर्म आती है वो शॉर्ट टर्म आती है। इसके अंदर हमारे पास जो सीपीयू स्केजुलर होता है इसको आप शॉर्ट टर्म स्केजुलर को सीपीयू स्केजुलर भी बोल सकते हैं। यानी इसके अंदर डिसाइड किया जाता है कि जो हमारे पास रेडी स्टेट होती है या रेडी हमारे पास प्रोसेस होता है उसको हम कैसे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, कैसे एलोकेट कर सकते हैं सीपीयू, ठीक है? उनके अंदर जो इंटरप्ट की क्लॉक आती है या इंटरप्ट की कमांड आती है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की इंटरप्ट आती है, ठीक है? तो उनके सिग्नल को हम सिस्टम कॉल में कैसे ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास शॉर्ट टर्म स्केजुलिंग में आता है। इसके बाद हमारे पास मीडियम टर्म स्केजुलिंग होती है। मीडियम टर्म स्केजुलिंग जो है बेसिकली हमारे पास स्वैपिंग के लिए यूज़ की जाती है। यानी कि हमारे पास प्रोसेस को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, ठीक है? उसको मल्टी प्रोग्रामिंग के थ्रू हम डिग्री के थ्रू रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारे पास मीडियम टर्म स्केजुलिंग में आता है।